जी हाँ साथियों, वे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार से जो है बहुत सारे अब जो है मैसेज आने लग गए हैं। एक तो सैलरी कौन सी डालना भाई, क्योंकि जुलाई की जो है वहाँ पे अगस्त से पहले की सैलरी जो है पूछी गई है, जिसके अंदर आपको जुलाई 2024 की सैलरी डालनी पड़ा है। एक जॉब एक्सप्रेस को लेके भी कई सवाल आ रहे हैं। हालांकि मीटिंग के अंदर भी जो है सवाल जो है पूछा गया था, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी जब उसको देख नहीं पाए। इसलिए जो है आपके दोनों टॉपिक जो है मीटिंग के अकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे कि मीटिंग के अंदर क्या बोला गया है और क्या कुछ जो है आपको करना है। तो सबसे पहले तो आप जो है स्टेप 1 देख लीजिए। यहाँ पर जो है आपकी जो है एक डिटेल मांगी जाए यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर, जिसको लेके बहुत सारे कर्मचारी जो है कन्फ्यूज में है। 31 जुलाई 2024 की जो आपकी मासिक पारिश्रमिक थी, जो आपको अगस्त 2024 के महीने में प्राप्त हुई थी, यानी कि 31 जुलाई यानी कि जुलाई 2024 की आपको जो भाई जो आपका वेजेस बना था, वो वेजेस जो भाई आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। अब जो है कई भाई जो कन्फ्यूजन में है, क्योंकि आपकी जुलाई 24 में सैलरी भी बढ़ गई थी, जो आपकी सितंबर में लेट रहा था और अक्टूबर का महीना में आपको मिली थी। इसलिए जो है कर्मचारी इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में है। यो जो सवाल है वह मीटिंग के अंदर भी पूछा गया था कि आपको कौन सी सैलरी जो है यहाँ पे डालनी है। एक जॉब एक्सप्रेस को भी लेके है, आपने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। जो एक्सपीरियंस अपलोड करने हैं वो हर साल का अलग अलग बनवा के अपलोड करना है मैम, या एक बनवा के उसी को अपलोड कर दिया पर्सनल एक्सपीरियंस आपका मार्च 2020 से लेके आपके पास मार्च 2023 तक का एक्सपीरियंस है, तो उसके एक्सपीरियंस आपका अपलोड हो सकता है 3 साल के लिए, क्योंकि वो 3 साल के लिए वैलिड है। 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, जितना भी है दैट इज वैलिड। तो आप दोबारा अगले साल भी वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। आप सैलरी स्लिप भी अपलोड कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे अगर आपकी सैलरी है तो वीडियो से उसको अटैच करा के स्टैम्प करा के वो अपलोड कर सकते हो आप। सैलरी स्लिप जहाँ गई 15 अगस्त 2024 में 5 साल कवर कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने लास्ट पे मांगा है, जिसमें हमें जुलाई का पे डालना है। तो उसमें जुलाई में जो हमने पे लिया था वो 21 समथिंग लिया था, जबकि रेट रिवाइज हो गए थे जुलाई से ही। वो सितंबर मंथ में हमने रिवाइज किया 23,100 हो गया था। हमें सिर्फ देखना है कि बंदा उस डेट में काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, इसलिए मांगा है। वो हमें घर नहीं देखने के लिए नहीं मांगा है। ओके सर। और सेकंड क्वेरी थी सर, जो हमारे पास जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास पे स्लिप नहीं है कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो किसी भी मंथ का सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। दिया होगा, डिपार्टमेंट ने पेमेंट करी, डिपार्टमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी दिया होगा जिसमें उनके नाम लिखे हो उसको अपलोड करवा दीजिएगा सर डिपार्टमेंट के। ओके सर, थैंक यू सर। अवेलेबल होगा कॉन्ट्रैक्टर का डिपार्टमेंट के पास, वो पेपर अपलोड करा दीजिएगा सैंक्शन लेटर अपलोड जी। और किसी भी एक मंथ का बैंक स्टेटमेंट सर, हाँ बैंक स्टेटमेंट हो, बैंक स्टेटमेंट डाल दीजिएगा। थैंक यू सर। भी आपने जो है दोनों के दोनों जो सवाल हैं वो सुन लिए होंगे अच्छे से कि क्या कुछ जो है इसके अंदर बताया गया है। एक तो आपका एक्सपीरियंस चाहे इकट्ठा है तो वो जो है अलग अलग से ईयर वाइज आप जो है लगा सको हो, ऐसा जो है मीटिंग के अंदर जैसा बोला गया है। और एक जो है आपकी जो सैलरी है उसके लिए भी आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने जो है क्या कुछ बताया है। आप साथ लग यही ताज़ा जानकारी लेके आया जिससे आपके जो है डाउट क्लियर हो जाए। आपने वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।